अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से फ़िज़िक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 को लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट डाउन साइन कन्वेंशंस फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसमें हमसे 4 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी को बताना है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, साइंस बताने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, और इक्वेशंस बतानी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले जो है हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मोशन क्या होती है? ऐसी हरकत बॉडी की जो ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी में के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करे कोई भी बॉडी, उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। जब हम कोई चीज़ नीचे की तरफ थ्रो करें और वो हमने बॉल थ्रो की तो वो डायरेक्ट जो है वो अर्थ के साथ, ग्रेविटी के साथ उसकी जो है वो उसकी फॉलिंग हो, उसको हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कि ये फ्रीली जो है आसानी से जो है वो ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी के जो है वो अंडर जो है वो उसको मूव हो रही है। The motion of the ball will be accelerated as a result of external force acting on it, और इसकी जो अपनी फोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ ग्रेविटी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल द बॉल इज़ थ्रोन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हम कोई भी बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में की तरफ थ्रो करें। आ स्टोन फॉलिंग, कोई भी हमने स्टोन लिया उसको हमने एम्प्टी वेल में थ्रो किया तो वो भी ग्रेविटी की जो है वो अर्थ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेट जो है वो इस पर फोर्स एक्ट होके वो जो है वो उसमें जो है वो फॉल होगा। आ स्पेस क्राफ्ट इज़ कंटिन्यूस ऑर्बिट। जो स्पेस क्राफ्ट है वो एक ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द गिवन हाइट, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो है मखसूस जो गिवन हाइट के अकॉर्डिंग जो है हम जो थ्रो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स causes it to descend towards the earth surface। और कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। सच मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फ्री फॉल। ऐसी जो मोशन होती है, ऐसी जो हरकत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है? ऑल द बॉडीज इधर लाइटर और हैवियर, कोई भी बॉडी इज लाइटर हो या हैवियर विल फॉल डाउन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी बॉडी हो, लाइटर हो, हैवियर हो, वो जो है वो हमेशा जो है फॉल करेगी डाउनवर्ड एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अर्थ की तरफ। दिस एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम जी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू हमेशा होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल द फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव सेम एक्सेलरेशन। जितनी भी फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी होती है उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ जो होती है वो जो डाउनवर्ड जो होते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही होती है, फॉल हो रही होती है। तो इसको हम जो है वो हमेशा जो है वो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये इसकी वैल्यू है जो क्या है, फिक्स वैल्यू होती है। अब हम इसके साइन देखें। कन्वेंशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या साइंस हैं? इनिशियल वेलोसिटी वी आई ऑफ द फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी विल बी ज़ीरो। जब हम किसी भी फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। सेकेंड पॉइंट, फोर, अब बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब हम कोई भी बॉडी को अपवर्ड की तरफ करेंगे, थ्रो करेंगे, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसकी नेगेटिव होगी और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट, कोई भी हम चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसकी जो
ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगी वो जो कि नेगेटिव होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब इसमें हमसे पूछा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने फीलिंग वाली बॉडी की इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बतानी है। एक्सेलरेशन होती है इसमें ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और डिस्टेंस कवर होता है, और हाइट होती है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल जो होगी उसके ऐड होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में हम किसकी इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के और टाइम टेकन। हाइट, जब हमारे पास हाइट होगी तो VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, फिर हम इसको जो है वो इसके साथ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। When the body moves with gravitation acceleration due to gravity, it take positive g. When the object move against gravity, तो इसमें negative g हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फीलिंग फॉलिंग फ्री फॉल जो है वो एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम ये जो 2 डायग्राम्स है इसको हम ड्रॉ करेंगे, और इसकी एक्सपेरिमेंट को भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट, जो लार्जर ऑब्जेक्ट होता है इसमें हम प्रेजेंस ऑफ एयर को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो हम कोई भी पीस ऑफ पेपर और कॉइन को जो है वो एक जार में रखते हैं जिसमें एयर भी है और पेपर भी है और कॉइन भी है। इसमें अब हम देखेंगे कि हमसे क्या कहा गया, इसमें हमने निगलेक्ट कर दिया एयर को, जबकि हमने इस जार में पेपर और कॉइन को इसमें जो है वो ड्रॉप किया। द कॉइन विल फॉल फास्टर दैन आर शीट पेपर ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो कॉइन है वो फास्टर जो है वो मूव कर रहा है दैन दी पेपर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब हमने इस बी में जो है वो इसको एयर जो है वो हमने रिमूव कर दिया, ठीक। इसमें हमने एयर प्रेजेंट की थी, इसमें हमने इस वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर को इसमें से निकाल दिया। तो इसमें जो है वो क्या होगा, द कॉइन एंड पेपर विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बोथ कॉइन एंड पेपर विल फॉल एट द सेम रेट। इसमें जो है वो हमने वैक्यूम से एयर को जो है वो निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी एक्सेलरेशन सेम है, और जिस तरह पेपर और कॉइन दोनों जो है वो एक सेम रेट पर जो है वो फॉल करेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में ये डायग्राम पेज नंबर 49 पे मेंशन है। ये इस क्वेश्चन के साथ जो है वो मस्ट है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।